आज हम बनाएंगे सिर्फ 10 रुपये की सूजी से ढेर सारी मिठाई, एकदम सॉफ्ट और जूसी। तो देखिए एक मिठाई को काट कर दिखा रहे हैं, ये कितनी सॉफ्ट है और एकदम जूसी है। और इस मिठाई को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एकदम फटाफट बन के तैयार हो जाती है। और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस मिठाई को आप झटपट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और इसमें हम घी ले रहे हैं और ये हमारी घी 2 छोटी चम्मच के बराबर है। अब हम इसमें 1 कप सूजी ले रहे हैं। तो ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को ग्राइंड जार में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। बारीक वाली सूजी से मिठाई अच्छी बनती है, तो हमें बारीक वाली ही सूजी लेनी है। और इसे 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए थोड़ी सी सूजी को भून लेंगे। इसका कलर नहीं चेंज करेंगे। तो 1 मिनट हो गया है, हम सूजी को भून लिए हैं। अब हम इसमें दूध लेंगे। तो यहाँ पे हम ½ लीटर फुल क्रीम दूध लिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर सूजी में मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो हम फुल क्रीम दूध इसलिए लिए हैं कि फुल क्रीम दूध ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो ऐसे भी आप कोई भी दूध ले सकते हैं, मगर फुल क्रीम दूध लेंगे तो मिठाई अच्छी बनेगी। और सूजी को इसी तरह से चलाते हुए इसे हमें टाइट कर लेना है, यानी कि इसका एक डो तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए सूजी टाइट होने लगी है और इसे हमें और टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डो जैसा तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ले लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो फिर से कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 2 कप चीनी लेंगे। तो हम 1 कप सूजी लिए थे तो 2 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी लेंगे। आप चाहेंगे तो 2 कप पानी ले सकते हैं, मगर 2 कप पानी लेंगे तो चाशनी को बनने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और 1 कप पानी लेंगे तो चाशनी 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो हम 1 कप पानी लिए हैं और इसे चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी मेल्ट हो गई है और चाशनी में बॉईल भी आ गया है। अब हम इसमें 8 से 10 केसर के धागे लेंगे। इससे क्या होगा कि मिठाई में एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा और चाशनी का भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। और साथ ही में कुटी हुई 4 छोटी इलायची लेंगे। इससे हमारी मिठाई में अच्छी सी खुशबू आएगी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी चिपचिपी ना हो जाए। तो ये 4 से 5 मिनट में चाशनी बन के तैयार हो जाती है। तो 5 मिनट हो गया है, चलिए चेक करते हैं चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। तो थोड़ी सी चाशनी को उंगली में इस तरह से सटा कर देखेंगे। तो देखिए चाशनी उंगली में चिपक रही है। तो हमें इसी तरह की चाशनी बनानी है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनके तैयार हो गई है। गैस को ऑफ कर देंगे और चाशनी को ढक कर साइड में रख देंगे ताकि चाशनी ठंडी ना हो, गर्म रहे। तो चलिए अब हम डो के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब थोड़ी सी हाथ में घी लगाकर इसे हम थोड़ी सी मसल लेते हैं, यानी कि 1 मिनट तक मसल लेते हैं। तो घी लगाकर मसलेंगे तो ये हाथ में नहीं चिपकेगी। तो इसे हम 1 मिनट तक मसल लिए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच लेंगे मिल्क पाउडर और फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट तक मसल लेंगे। और मसल कर इसका एकदम हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है ताकि जब हम मिठाई को फ्राई करें तो ये फ्राई करते समय फटे ना। तो यहाँ पे देखिए 4 मिनट मसलने के बाद हमारी डो एकदम सॉफ्ट तैयार हो गई है। हमें इसी तरह से डो को एकदम सॉफ्ट तैयार करना है। तो अब हम इसमें से छोटी सी लोई तोड़ेंगे और लोई को हम चिकना कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसे उंगली से दबाते हुए इस तरह से इसे हम कटोरी के शेप में कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग भरना है। तो यहाँ पे देखिए हम स्टफिंग के लिए कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे पिस्ता है, अनमोल है, और इसे हम बारीक काट के लिए हैं। तो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट को हम इसके अंदर ले लेंगे और इस तरह से दबाते हुए इसे हम लॉक कर लेंगे। और इसे हमें अच्छी तरह से लॉक कर लेना है ताकि ये फ्राई करते समय खुले ना। तो देखिए इस तरह से इसे लॉक कर लेना है और फिर से हम इसे इस तरह से चिकना कर लेंगे और हथेली के बीच में रखकर इस तरह से दबाएंगे, क्योंकि इसे हमें चपटा करना है। तो इस तरह से इसे चपटा कर लेंगे
अगर आपको इसके साइड में दरार दिख रही है तो इस तरह से घुमाते हुए इसे चिकना कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें बाकी मिठाई को भी फ्राई करने के लिए तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए हम सारे मिठाई को रेडी कर लिए हैं फ्राई करने के लिए, लेकिन आधे में ही स्टफिंग भरे हैं, आधे में स्टफिंग नहीं भरे हैं क्योंकि मेरा स्टफिंग ही थोड़ा कम पड़ गया था। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पहले से ही 500 ग्राम तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए। ये हमारा तेल राइस ब्रांड है, आप चाहेंगे तो रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं या कोई भी फ्राई करने वाला तेल आप ले सकते हैं। तो तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम हल्का गर्म करना है। तो तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक मिठाई डालकर चेक करेंगे कि मिठाई हमारा फ्राई करते समय फट रहा है कि नहीं फट रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम 2 मिनट से मिठाई को लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं फटा है। तो अब हम इसमें बाकी मिठाई भी ले लेंगे फ्राई करने के लिए। तो जितना कढ़ाई में आएगा उतना मिठाई हम ले लेंगे फ्राई करने के लिए और इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहेंगे ताकि ये फ्राई करते समय फटे ना। अगर हम इसे छोड़ देंगे इसी तरह से और ज़्यादा देर बाद पलटेंगे तो ये फट भी सकते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि फ्राई करते समय मिठाई फटने लगता है, तो वही होता है कि आदमी एक बार डाल देता है और 2-3 मिनट बाद पलटता है, इसी वजह से भी फटने लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी मिठाई फूल के ऊपर आ गई है, यानी कि डो हमारा अच्छी तरह से तैयार हुआ था और एक भी मिठाई फटी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हमें इसी तरह से पलटते हुए इसे ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी मिठाई ब्राउन कलर का फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे निकाल कर हम इसे डायरेक्ट चाशनी में ले लेंगे। और ध्यान रहे कि चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप चाशनी को फिर से गर्म कर लीजिए। तो मेरी चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो हमने चाशनी को गर्म किया है, आप देख सकते हैं। और इसे इस तरह से चम्मच से दबाकर मिठाई को चाशनी में डुबा लेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा बैच को फ्राई करते हैं। तो इसे भी हम उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरे बैच को भी चाशनी में ले रहे हैं और इसे भी अच्छी तरह से पलटते हुए चाशनी में डुबा लेंगे और इसे ढककर 2 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि मिठाई के अंदर अच्छी तरह से चाशनी चली जाए। और इसे बीच बीच में 1-2 बार ऊपर नीचे पलट लेंगे। तो 2 घंटे बाद हम ढक्कन को हटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी मिठाई कितनी अच्छी तरह से फूल गई है और ये चाशनी ऑब्जर्व कर ली है। आपको देख के ही लगता होगा कि मिठाई के अंदर अच्छी तरह से चाशनी गई है। तो चलिए अब हम थोड़ा मिठाई को डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मिठाई को प्लेट में ले लिए हैं और इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा चाशनी भी ले लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट रखेंगे इस तरह से। और अगर आपके पास सिल्वर पेपर है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम सिल्वर पेपर मिठाई के ऊपर लगा लेंगे ताकि ये दिखने में और अच्छा लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिठाई दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए अब हम एक मिठाई को काट के देखते हैं ये सॉफ्ट बनी है कि नहीं बनी है। तो यहाँ पे देखिए मिठाई हमारी कितनी आसानी से कट गई और देखिए ये कितनी जरीदार बनी है और देख के ही आपको लगता होगा कि मिठाई कितनी अच्छी और सॉफ्ट और जूसी बनी है। तो आप इस तरह की मिठाई आप घर में छोटे मोटे पार्टी हो या फंक्शन हो या कोई मेहमान आया है तो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।